सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है मानस पांडे और आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ये जो सीरीज़ चल रही है वो है ग्राम समाज एवं विकास। ये तीसरी क्लास है। पहले क्लास में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई, दूसरी क्लास में मैंने पहला बताया कि गांव होता क्या है, जिसका विकास क्यों ज़रूरी है, क्यों हमेशा हम लोग ग्राम विकास की ही बात करते हैं। ये मैंने इसकी पिछली वाली क्लास में की। आज हम लोग उससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। देखिए, वीडियो की लेंथ मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हो, ठीक है। आज पहले मैं इसको पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर लास्ट में वी विल डिस्कस समथिंग, कुछ बातें भी करेंगे। पहले आ जाइए कि ग्राम समाज एवं विकास में क्लास 3 में क्या है। ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले पिछली क्लास अगर आपने मेरी देखी है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं देखी है तो प्लीज़ देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। ग्राम क्या है? भारतीय जनगणना आयोग ने ग्राम का एक डेफिनेशन दिया था। वो क्या दिया था, जल्दी से बता दीजिए। ग्राम एक ऐसी जगह है जो कि दो चीज़ों से जाना जाता है। पहला तो गांव का नाम होगा और दूसरा उस ग्राम की सीमा होगी। जैसे करबीगवा का एक स्क्वायर किलोमीटर का रेंज होगा और करबीगवा उसका नाम होगा, इससे वो गांव जाना जाता है, ठीक है। ये तो होता है गांव। अब अगर आज हम लोग अगला पॉइंट करते हैं समाज। समाज से आप क्या समझते हैं? समाज को इंग्लिश में बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं? SOCIETY। सोसाइटी से आप लोग क्या समझते हैं? समाज क्या है? देखिए, आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए। जब आप इलाहाबाद सिटी में, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, तो जब आप इलाहाबाद सिटी में आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे धीरे धीरे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। अब एक अपार्टमेंट का पूरा एक प्रेमाइसेस होता है, एक इलाका होता है। उस अपार्टमेंट में लगभग हर अलग अलग कल्चर के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब एक साथ रहते हैं उसी अपार्टमेंट में। इसका मतलब समाज क्या है? समाज या सोसाइटी क्या है? एक एरिया है, एक क्षेत्र है। सबसे पहले याद रखिए, समाज या सोसाइटी क्या है? एक क्षेत्र है, और एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अलग अलग परंपराओं के लोग अपनी परंपराओं को एक दूसरे से साझा करते हैं। ध्यान से देख लीजिए, किसी क्षेत्र या समूह के लोग जिनकी प्रथाएं एवं कानून साझे हों। आप इलाहाबाद की सबसे बढ़िया बेहतरीन सिटी में जो अपार्टमेंट्स हैं, उस अपार्टमेंट में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे हर तरीके के लोग रहते हैं। बंगालीज भी रहेंगे, गुजराती भी रहेंगे, मलयालम वाले भी, केरला वाले भी, हर टाइप के आदमी एक रॉयल सिटी में जो भी अपार्टमेंट होगा वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। हर आदमी की अपनी अलग अलग प्रथाएं हैं, अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन वो सब मिलजुल के, याद रखिए, एक दूसरे से अपनी। बंगाली आए, उन्होंने कुछ अपना खिलाया, भाई ले लीजिए आप मेरे परसों से इसको खाइए। अगर मैं इलाहाबाद का हूँ, मैं ले गया अपना सत्तू पूड़ी, जो भी खिला पाया वो उसको खिला दिया। इसका मतलब याद रखिएगा, समाज क्या है? समाज एक ऐसा समूह या समाज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कई समूह के लोग अपनी अपनी परंपराओं का मतलब रिचुअल्स, परंपराओं का मतलब अपने अपने कल्चर को साझा करते हैं। भैया एक ही अपार्टमेंट में 100 लोग रह रहे हैं, आपस में भिड़ेंगे ना, आते जाते मुलाकात तो होगी ना, तो कुछ मुझसे अच्छी चीज़ें आप सीखेंगे, कुछ आपकी कल्चर मैं सीखूंगा। इसको बोलते हैं क्या? समाज। इससे बेस्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती किसी भी समाज की। तो समाज क्या है? समाज एक क्षेत्र है या एक समूह है लोगों का, जिनमें लोग अपनी अपनी प्रथाओं और कानून को क्या करते हैं? साझा करते हैं। अपने कायदे को और अपनी प्रथाओं को क्या करते हैं? परंपराओं को साझा करते हैं। उसको बोलते हैं समाज। अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। अब इसके बाद देखिए, हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। तो हमने पहले पढ़ा ग्राम क्या होता है, समाज क्या होता है, विकास क्या होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विकास क्या है? दो चीज़ होती है। एक तो होता है, देखिए, ग्रोथ, GDP से नापते हैं। एक होता है विकास। दोनों में कुछ अंतर है, और क्या अंतर है ये अगली वीडियो या किसी आने वाली 1-2 वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, टेलीग्राम पे एक चैनल है, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे PDF डाल दूँ, आप वहाँ से वो PDF ले लीजिएगा, ठीक है ना। ये मैं अलग अलग बुक से पढ़ा रहा हूँ। मैंने देखिए ग्रामीण समाज की कोई बुक पब्लिश नहीं की, मतलब कोई बुक नहीं रिकमेंड की। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रामीण समाज एक ऐसी चीज़ है ना, ये UPSC के GS1 मेंस में जो GS1 होता है उसका भी एक सोसाइटी का पार्ट है। उसके अलावा ये ग्रामीण समाज बहुत ज़रूरी है, और ये किसी एक छोटी सी किताब से आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है। कई सारे लोगों ने, अभी इसके पिछली वाली क्लास में मैंने एक स्ट्रैटेजी बुक की स्ट्रैटेजी डाली थी, तो उस बुक की स्ट्रैटेजी में आप में से कम नहीं तो 100 से 150 लोगों ने कमेंट किया कि यार PCS की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो। चिल यार, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी नहीं अच्छी लग रही है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी लगाइए, लेकिन अपने दिल पे हाथ रखिए, एक बार दिल पे हाथ रखिए और मुझे बताइए, आज जबकि इतना कंपटीशन है कि 99 से 100 के बीच में जब 1000 लोग आ जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, ध्यान से सुनिए, 99 परसेंटाइल से एक, मतलब 100 परसेंटाइल के बीच में 1000 से 2000 लोग हैं। एक दो नहीं, 1000 से 2000, ये तो मैं कम बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 से 7000 हो सकते हैं। 5 से 7000 सिर्फ 99 से 100 के बीच में।
मेरी बात का विश्वास करिए, इससे कम नहीं हो सकते। 1000 से 2000, 3000, 4000, जब इतने लोग आ रहे हैं, इसका मतलब दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या 4 किताबों से आपका सिलेक्शन होगा? तो मेरा जो टारगेट है, टारगेट 23 आउट ऑफ 25 या टारगेट 95 आउट ऑफ 100। बहुत लोग उस पर भी मज़ा ले रहे हैं, भाई 95 कभी लाए हो? तो यार देखिए, आदमी को अगर पास होना है तो क्या आप ये बताइए, मैं 70 का टारगेट रखूँ, कितना आएगा? 50 आएगा। तो अगर मैं 95 का टारगेट रखूँगा तभी मेरा 82-85 आएगा ना, कि नहीं आएगा? तो आप अपना टारगेट बड़ा रखिए यार। बड़ा सोचने में जाता क्या है? 95 सोचने में आपका जा क्या रहा है? सोच लीजिए, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप भी सोच लीजिए और मेरी बात का विश्वास करिए। इस दुनिया में हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, और वो हर चीज़ जो आपने नहीं सोचा आप उसको सोच भी सकते हैं। सोचिए ना, क्या जा रहा है? सोचने में भगवान ने दिया है दिमाग, सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। तो अपने दिल पे हाथ रखिएगा और ये ज़रूर पूछिएगा कि क्या सिर्फ 4 किताब पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है? और ये सिर्फ अकेला एग्ज़ाम है क्या? आप में से कई सारे लोग, मुझे लगता है कि कई सारे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि सिर्फ लेखपाल ही है। ऐसा नहीं है यार, आदमी की ज़िंदगी में इससे भी बड़े बड़े टाइम आते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेखपाल पे ही रोक लेंगे तो आप कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे? और हिस्ट्री ही है, आप लूसेंट से पढ़, मैं कहता हूँ हिस्ट्री आपने लूसेंट से पढ़ ली, कितना भाई, इतनी ही तो है ना। और आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो 12-12 घंटे पढ़ते हैं और हिस्ट्री की इंडिविजुअल बुक से पढ़ते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा, अच्छा लगे या बुरा लगे बताना मेरा काम है, बाकी का कमेंट बॉक्स में तो आप बताते ही हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आज टाइम नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है और इसे थोड़ा लंबा पढ़ाना है, तो इसलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोगों ने ग्राम शुरू किया, ग्राम से, ग्राम समझ में आ गया। ग्राम के बाद हमने पढ़ा समाज, समाज सबको समझ में आ गया। अब ये बताइए, विकास समझ में आ गया। विकास का मतलब डेवलपमेंट। एक होता है ग्रोथ कि भैया देश बढ़ रहा है, एक होता है डेवलपमेंट कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, साथ ही साथ लोग पढ़ लिख रहे हैं, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। दिस इज ऑल इज नोन एज द डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए, भारत की जीडीपी बढ़ रही है, इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं? भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है। इससे ये समझ में आता है कि यार भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन क्या इससे आप ये समझ पा रहे हैं कि हर आदमी की इकोनॉमी बढ़ रही है कि ओवरऑल बढ़ रही है? तो ये ओवरऑल बताता है। अब अंबानी की कितनी सारी प्रॉपर्टी हो गई, वो भी तो भारत की इकोनॉमी में है। तो यार अब मैं तो 2000 रुपये कमा रहा हूँ, चाहे 4 है, मेरी जैसे डेली की सैलरी मान लीजिए 2500 है, मेरी डेली की सैलरी 2500 है, अंबानी की 200 करोड़ है, ये सब मिला के जीडीपी बना रहा है। तो उस जीडीपी से हम ये नहीं बता सकते कि हर आदमी खुशहाल है कि नहीं है। तो उस खुशहाली को लो, याद रखिए जीडीपी हमेशा क्या होता है? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हमने बता दिया कि देश की जीडीपी इतनी है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंडिविजुअल लोगों की जीडीपी, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तब ये बात कैसे पता चलेगा? ये डेवलपमेंट से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, किसी देश में कितना साल तक लोग जिंदा रहते हैं, ये पता करना, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये पता करना। जब आप ये सब चीज़ें भारत की बढ़ेंगी तब जाके भारत डेवलप करेगा। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट जब भी शब्द आएगा तो सबसे पहले किसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा? गांव का, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी 60%, अभी मैंने आपको बताया था ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट जो थी, 65% से ज़्यादा लोग आज भी कहाँ पे निवास कर रहे हैं? गाँवों में। तो हमें सबसे पहले डेवलपमेंट करना किसका पड़ेगा? गाँवों का। आइए, मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ बट आप थोड़ा सा स्लो करके देखिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। अब आ जाइए, ग्राम समझ लिया, समाज समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ ग्रामीण समाज क्या होता है। ग्राम समझ लिया, समाज समझ लिया, तो ग्रामीण समाज क्या होगा? देखिए, ग्रामीण समाज एक छोटा सा समाज है। समाज का मतलब समझ रहे हैं? समाज का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कई सारे अलग अलग लोग अपने परंपराओं को साझा करते हैं, तो वो है समाज। ग्राम समाज क्या है? ग्राम समाज में अब तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। मतलब एक उसका नाम होगा, एक उसकी सीमा होगी, और उस सीमा में कई टाइप के लोग आपस की प्रथाओं को साझा कर रहे हैं। कई टाइप के लोग अपनी अपनी प्रथाओं को साझा कर रहे हैं, या सिमिलर टाइप के लोग अपनी अपनी प्रथाओं को साझा कर रहे हैं। तो अब याद रखिए, ग्रामीण समाज, ये अब डेफिनेशन जो है, जैसे आप देखेंगे कि डेफिनेशन आएंगी, डेफिनेशन एग्जाम में आएंगी ऑब्जेक्टिव करके कि ग्रामीण समाज से आप क्या समझते हैं। तो एक छोटा समाज, समाज बड़ा हो सकता है लेकिन एक छोटा सा समाज, याद रखिए, एक छोटा समाज जहाँ कुछ 100 आवासीय इलाकाइयाँ शामिल हों। एक ऐसा गांव है, मान लीजिए चंद्रपुर, एक गांव है, उस गांव में लगभग 100 परिवार रहते हैं। क्या उसको हम ग्रामीण समाज कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं।
अगर कोई ऐसा परिवार है, एक ऐसा गांव, छोटा सा गांव है जहाँ 50 परिवार है, उसको उसको हम ग्रामीण समाज, क्या उसको ग्रामीण समाज कह सकते हैं? डेफिनेटली कह सकते हैं। तो ग्रामीण समाज एक ऐसा छोटा सा समाज, समाज बहुत बड़ा हो सकता है, इलाहाबाद भी एक समाज है, भारत का भी एक अपना समाज है, ठीक। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे जाएंगे तो छोटा समाज जहाँ पे 100, लगभग 100 आवासीय इकाइयाँ शामिल हो, उसको क्या बोलते हैं? ग्रामीण समाज। और इसकी एक खास बात है कि जो ग्रामीण समाज होता है, ये बताइए, अगर आप कंसिडर दैट, मैं मान लीजिए मैं हूँ, मेरा घर भी गांव में ही मेरा ओरिजिनली घर है, मेरे गांव में लगभग 60 घर हैं। 60 घरों में लगभग 55 घर ऐसे हैं जिनका काम है खेती करना, अपना पालन पोषण करना। इसका मतलब अगर कोई ग्रामीण समाज है तो ग्रामीण समाज का मुख्य धंधा क्या होगा? जल्दी बताइए। कृषि। क्या होगा? कृषि या खेती बाड़ी करना। तो याद रखिएगा, ग्रामीण समाज क्या है? एक ऐसा छोटा समाज है जहाँ 100 आवासीय इकाइयाँ शामिल हैं जिनका मुख्य धंधा क्या है? कृषि। अब गांव में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे गांव, किसी भी गांव में एंट्री करिए, मकान आने शुरू होंगे, जैसे ही 1-2 मकान बीतेंगे तो वहाँ पे पान, गुटखा, सिगरेट, मसाला, बेसिक परचून की छोटी छोटी दुकानें, ये सारी का एक आध छोटा आदमी भी रखता होगा। तो ये बताइए, मुख्य धंधा क्या है? कृषि। गौड़ धंधा क्या है? गैर कृषि। गौड़ का मतलब छोटा धंधा, गैर कृषि। इसका मतलब किसी गांव में लगभग 90% लोग कृषि हैं और 10% लोग ऐसे हैं जो इन कृषि वालों को परचून की व्यवस्था कर रहे हैं कि तेल लाना है, तेल चाहिए, बाती है, कुछ जितनी भी छोटी छोटी परचून से रिलेटेड छोटी छोटी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, बैठ के आप देखिए, जैसे गांव में जाएंगे तो लोग खेती कर रहे हैं, जब खेती कर लिए तो समूह के आएंगे, छोटी सी जो गुमटी टाइप की एक तो दुकान होगी गांव में, उस गांव गुमटी पे बैठेंगे और परपंच करेंगे, पंचौरा करेंगे। तो वो सब क्या है? वो गौड़ धंधा है। मतलब गौड़ धंधा का मतलब छोटा धंधा। मेन धंधा क्या है? मुख्य धंधा क्या है? इंपॉर्टेंट धंधा है कृषि, याद रखिएगा। तो ग्रामीण, अब क्वेश्चन क्या आएगा? ग्रामीण समाज का मुख्य धंधा क्या है? कृषि, खेती बाड़ी। इसका गौड़ धंधा क्या है? गैर कृषि। गैर कृषि में क्या आता है? परचून की दुकान, छोटी मोटी गुमटी लगाना, और क्या है जिसमें 100 इकाइयाँ, अब ऐसा नहीं कि 100 से कम भी हो सकती हैं, 50, 60, 70, 80 कितनी भी हो जाएं, वो सब किस में आ जाएगा? ग्रामीण समाज में, ठीक। दूसरा आ जाइए, जनजातीय समाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जनजातीय समाज क्या है, पहले इसका आप अंतर समझ लीजिए। जो ग्रामीण समाज है वो किस पे आधारित है? ग्रामीण समाज आधारित होता है एग्रीकल्चर पे। द रूरल सोसाइटी, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी डोंट वरी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन सम काइंड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए प्रॉपर मैनर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज रूरल सोसाइटी? सो रूरल सोसाइटी इज ए काइंड ऑफ अ स्मॉल सोसाइटी वेयर approximately 100 residential units are involved. This is the basic definition of the rural society. The primary business of the rural society is the agriculture, and secondary business is the non-agriculture sector. For example, the basic, परचून का मुझे नहीं पता इंग्लिश क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रामीण सोसाइटी। अब आ जाइए जनजातीय। तो जनजातीय सोसाइटी में याद रखिए, ग्रामीण सोसाइटी कृषि पे आधारित है, लेकिन कृषि आधारित समाज की तुलना में, इस ग्रामीण समाज की तुलना में ये थोड़ा और छोटा होता है। याद रखिएगा, जो जनजातीय समाज होता है, जनजातीय समाज जो है वो कृषि आधारित समाज की, ये वाला कृषि आधारित समाज है, इसकी तुलना में और छोटा होता है। अब आप जनजाति का मतलब आप कम मत समझिएगा, इनको बोलते हैं ट्राइबल सोसाइटी। ये मुख्य सभ्यता से थोड़ा अलग थलग रहते हैं। ऐसा क्यों है? अब आपको लगेगा यार ऐसा क्यों होता है, ये मुख्य सभ्यता से थोड़ा अलग। अच्छा, इनका मेन धंधा क्या होगा ये बताइए। इनका मेन धंधा आपको क्या लगता है? शिकार करना इनका सबसे मुख्य धंधा है, शिकार करना, ठीक है। अब आपको एक सेंटिनल आइलैंड आपको पता होगा, भारत में ही अंडमान निकोबार में है। वहाँ पे कई जनजातियाँ हैं जहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड all of us to go over there, let them live their own life. That is the basic fundamental of a tribal society. तो ट्राइबल का मतलब जनजाति। थोड़ा और ध्यान से करिए, जब हम लोग कहीं भी नहीं थे, पहले तो आप मुझे ये बताइए, इस धरती की उम्र क्या है? इस सोसाइटी को समझने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी है। हमें कभी भी इन सब में वो नहीं करना चाहिए कि यार ये बताओ ट्राइब्स हैं, कभी भी नहीं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखिए, पृथ्वी की एज क्या है? अर्थ की एज है देखिए 4.5 बिलियन। बिलियन का मतलब आप लोग समझते हैं, एक होता है मिलियन, एक होता है मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, और 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़, ठीक है।
1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। देखिए मेरे वीडियो को एक्चुअली जब पढ़ाना, सही से पढ़ाने पे एक छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सही समय लग जाता है, ठीक है, तो टाइम लगेगा, प्लीज़ डोंट माइंड इट। बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि यार देखिए अभी मेरा चैनल नया है, कुछ लोग आप में से ये भी कमेंट करते हैं कि यार यूट्यूब से बताओ कितने पैसे, ऐसा नहीं है। एक वीडियो है जिस पे 1 लाख व्यू है, वही सबसे बड़ा वीडियो है, उस पे मुझे आज तक, आज अभी की डेट तक मात्र 900 रुपये मिले हैं। मेरी सैलरी है 60,000, उन 900 रुपये से मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला, ठीक है, वो मेरे टैक्स को जमा करने में चला जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो टैक्स मैं दूंगा उसमें चला जाएगा, तो वो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ इन चीज़ों को वो मत करिएगा। मेरा बस हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, मुझे चूँकि अच्छा लगा इसलिए मैंने शुरू किया ये चैनल। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा तो आप कम करेंगे तो याद रखिए जितना कम इसका वो जाएगा, इसका जितना कम व्यू जाएगा उस हिसाब से मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आदमी को दोनों मिलती रहती है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ जनजातीय समाज से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं याद रखिए, पहले मैं मेन चीज़ बता दूँ, कृषि आधारित समाज की तुलना में ये लोग छोटे होते हैं, कम 100 परिवार नहीं रहेंगे यहाँ, 25-30 परिवार इकट्ठा रहेंगे, ठीक है। ये मुख्य सभ्यता से थोड़ा अलग अलग, जैसे हम सब सोसाइटी में हैं, आते जाते मुलाकात, हेलो हाय बाय होता रहता है, इन सब में नहीं है, ये सब अपने पूरे समाज से कटे रहते हैं। ऐसा क्यों है, थोड़ा सा उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पृथ्वी की उम्र है देखिए 4.5 बिलियन, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ये अंतर क्लियर रहना चाहिए, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होंगी मैक्सिमम लोगों से, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। 4.5 बिलियन पुरानी हमारी अर्थ बनने कब शुरू हुई, 4.5 बिलियन, ठीक है। और याद रखिएगा जो मानव सभ्यता है वो 4.5 मिलियन पहले, अंतर समझिएगा, 1 बिलियन है, पृथ्वी बननी कब शुरू हुई, 4.5 बिलियन पुरानी पृथ्वी बननी शुरू हुई, लेकिन हमारी आदमी का जो विकास होना शुरू हुआ वो कब से हुआ, 4.5 मिलियन पुराना, मिलियन पुराना है पहली बार। और कहाँ पे हुआ, ऐसा माना जाता है कि जो इंसानों का जो एवोल्यूशन था वो कहाँ था, अफ्रीका में था। और आपको जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे थे, वो जंगलों में ही रहते थे, वो ट्राइब्स थे ही, वो ऐसे नहीं थे, वो ट्राइब्स ही थे। आज आपके पास, मेरे पास देखिए ऐसे कपड़े हैं, आपके पास अच्छे अच्छे, तब कपड़े उपड़े कुछ नहीं हुआ करते थे तब। और ये भी सुन लीजिए, अभी आपको रिलीजन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं। देखिए तब एक टाइम था लोगों के पास अपने कपड़े, अपने तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे। उस समय लोगों के पास सिर्फ भगवान भगवान नहीं, सिर्फ बड़ा पत्ता छोटा पत्ता, इतने में चीज़ें चलती थी, कैसे हम अपने आप को ढक ले। ये कब की बात बता रहा हूँ, इस समय जब लोगों का जीवन पे शुरुआत हुई। अभी मैं आपको देखिए, चूँकि जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बीटेक वाले बच्चों को, वहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया है, इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसमें बच्चों को ये बताता हूँ कि यार एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप मुझे इनकरेज करते रहेंगे तो। अगर आप ऐसे गरियाते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा ऐसा समय आएगा, देखिए जब आदमी अपने लिए कुछ ख़राब देखने लगता है तो धीरे धीरे उसे लगता है कि यार नहीं ठीक है, जाने दो, मैं अपना ही काम करता हूँ, है ना। तो प्लीज़ आप पे है, आप पढ़िए ना पढ़िए सब आप पे है, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ सब आप पे है। मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको फिर सभी लोग को बता दूँ, ये पूरी की पूरी क्लासेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब यहाँ से बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं लेना है, ये मेरा शौक़ है पढ़ाना, दैट्स वाई आई एम टीचिंग यू, दैट्स ऑल। अब आइए भारत में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले जब 4.5 मिलियन पहले लोगों का आदमी इंसान बनना शुरू हुए तो हल्का सा आदमी झुका हुआ चलता था। तो वो कौन सा मानव था आपको पता है, दुनिया का सबसे पहला मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कहाँ पे हुआ, अफ्रीका में हुआ। कुछ चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जन्म कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका में जब जन्म हुआ तो जंगल में तो हुआ, उस समय भगवान नहीं थे, उस समय क्या था, बड़ा पत्ता छोटा पत्ता, हम अपने तन को कैसे ढक लें, समझ रहे हैं कि नहीं। उस समय उनका मेन धंधा क्या था, भैया उनको भूख लगी है, उनके सामने दिख रही बकरी, अगर वो बकरी को मारेंगे नहीं, बकरी उनका वो पत्ता खा जाएगी जिससे वो अपने आप को ढक के रखे हुए हैं। तो आखेट का मतलब शिकार उनका सबसे मुख्य धंधा था। तो हमारे पूर्वज यही जनजाति लोग हैं, ठीक है। हाँ आज एक ऐसा समय आ गया है कि हम लोग अपने आप को बहुत एडवांस बनने के चक्कर में इनको हमने किनारा कर दिया है, बट इसका ये कतई मतलब नहीं कि ये ट्राइब्स किसी भी हिसाब से हमसे अच्छे नहीं हैं। ये बेस्ट लोग होते हैं, विश्वास करिए, दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल पोर्शन ऑफ आर इंडिया। दुनिया की नहीं, अपने भारत में तो मोस्ट वैल्यूएबल है। इनका मुख्य धंधा क्या होता है, देखिए शिकार। ये इस ग्रामीण सोसाइटी से थोड़ा छोटे होते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन। अगर आप कभी कहेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा
एक अलग से वीडियो बना के, जब आपकी इच्छा होगी तो, कि ईश्वर का जन्म कैसे हुआ, क्या सच में ईश्वर का जन्म ऐसे ही हुआ, ईश्वर कहाँ से आए, ये कैसे रिलीजन धर्म शब्द बना कैसे, ये सब का एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, कि धर्म का जन्म कैसे हुआ, कैसे धर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, कभी खाली रहूँगा तो। अब आ जाइए तीसरा, ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज। तीसरा आता है शहरी समाज। शहरी समाज, ग्राम समझ में आ गया ना, ग्रामीण समाज समझ में आ गया, उसके बाद आपको समझ में आ गया जनजातीय, जनजातीय समझ में आ गया ना, ये ग्रामीण समाज से छोटे होते हैं, नॉर्मल लोगों से अलग कटे फटे रहते हैं, ठीक है। इनका जो मेन धंधा है क्या है, वो शिकार है, आखेट खेलना। यहाँ काम करेंगे, शिकार उकार मारेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद अलग निकल लेंगे, बंजारे टाइप के। पहले भी याद रखिए इंसान, जब आजकल हम लोग स्मार्ट बन रहे हैं, वरना पहले हम लोग भी ऐसे ही थे, यही है, ये हमारे पूर्वज हैं, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। अब आ जाइए शहरी समाज। शहरी समाज क्या होता है, अर्बन सोसाइटी इंग्लिश में बोलते हैं, रूरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, देन अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है कस्बा, एक होता है शहर। जैसे इलाहाबाद एक शहर है, हंडिया एक कस्बा है, समझ में आ रहा है सबको। हंडिया क्या है, कस्बा है, टाउन एरिया है, बट प्रयागराज इसे सिटी, ये अंतर है। तो याद रखिएगा शहरी समाज में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो शहर और कस्बा, दोनों के संदर्भ में अदल बदल के किया जाता है। कौन, शहरी समाज। जब भी बोलेंगे तो शहरी समाज क्या है, शहरी समाज में कस्बों और शहर को एक दूसरे के अदल बदल करके, एक्सचेंज करके बोला जा सकता है कि यार ये मिल के क्या बनाते हैं, शहरी समाज। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्बनाइजेशन। गांव में एक लोग हैं, गांव में मान लिया एक परिवार है, उस परिवार की रोजी रोटी नहीं चल रही, उसमें से एक आदमी क्या करेगा, जाएगा शहर कमाने, कमा के अच्छा पैसा आएगा, गांव में सुविधाएं व्याप्त करेगा। धीरे धीरे उस गांव से और लोग इनकरेज होंगे कि जाएंगे शहर में, कि बसना शुरू करें। तो ग्राम से शहरों की ओर पलायन, और धीरे धीरे उनका, ग्रामवासियों का कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र की ओर पढ़ना ही शहरीकरण, स्मार्ट बनना शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। पलायन कहाँ से, ग्राम से शहर के लिए, क्यों, रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, ठीक है ना। तो शहरीकरण क्या है, क्लियर हो गया। शहरी समाज क्या है, शहरी समाज में क्या क्या आता है, कस्बा और शहर। अब एक मैंने लास्ट टाइम पे फिर बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज, एक होता है सीमावर्ती गाँव। सीमावर्ती गांव को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिंज विलेज। ये एग्जाम में देखिए, अब आप बोलेंगे यार इंग्लिश हिंदी, तो यार देखिए अब पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। आपकी जानकारी के लिए, जब आईएएस का पेपर भी बनता है ना, अब आप में से कई कर रहे थे यार आईएएस की तैयारी, मैं करता था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट बीत गया, नहीं हो पाया, कोशिश करूँगा कि पीसीएस बन जाऊँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि फ्रिंज विलेज क्या होता है। फ्रिंज विलेज का मतलब होता है सीमावर्ती गांव। तो अब आपके क्वेश्चन में आएगा, कभी हो सकता है लेखपाल में आ जाए और आप भ्रम खा जाएं, इसलिए फ्रिंज कभी कभी लिख के आ जाएगा, फ्रिंज विलेज क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए फ्रिंज विलेज का मतलब सीमावर्ती गांव। सीमावर्ती गांव का क्या है, ये देखिए, ये है शहर इलाहाबाद, ठीक है, और इलाहाबाद से बहुत दूर एक ग्राम है लाक्षागृह। एक इलाहाबाद शहर है, ग्राम बहुत दूर है लाक्षागृह। इन दोनों के बीच का जो इलाका होगा उसको बोलते हैं क्या, सीमावर्ती ग्राम। शहर पूरा शहर है, ग्राम विशुद्ध ग्राम है, इन दोनों के बीच वाला जो इलाका होगा उसको क्या बोल देंगे, सीमावर्ती ग्राम बोल देंगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, आप देखिएगा, इच्छा करिएगा, तो नहीं देखने का मन हो मत देखिए, ठीक है, ये मेरी इच्छा पे है। देखिए किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए। मैं वीडियो अपनी खुशी से बनाता हूँ, मेरी खुशी है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कल खुशी नहीं रहेगी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है, परसों फिर खुशी मिलेगी मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मैंने बनाना शुरू किया है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। मैं कैसे करता हूँ ये मुझ पे छोड़ दीजिए, इसके लिए दबाव मत बनाया करिए कि डेली एक वीडियो, मैं डेली नहीं दे सकता, सॉरी। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आपको 10 चीज़ें पढ़ाऊँगा, तो वो 10 चीज़ें मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा जो आपने शायद थोड़ा सा और अच्छा, लोगों से कोशिश करूँगा कि यार औरों से अच्छा पढ़ाऊँ, बिकॉज आई एम ए वेरी गुड टीचर, आई नो, मेरे सारे बच्चे कहते हैं। अब आ जाइए, मजाक कर रहा हूँ, ये आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसा टीचर हूँ। अब आ जाइए, फोर्थ है बृहत परंपरा। सीरियसली आप ही मुझे बताएंगे कि मैं अच्छा टीचर हूँ कि खराब टीचर हूँ, ये आप पे है। चलिए, बृहत परंपरा और लघु परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट, 4 चीज़ें, 4 टर्म और हैं, ये सारी चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट। आप ऐसा मत समझिएगा यही आएगा, यही आएगा, यही आपको करना है और यही रटना है। बृहत परंपरा क्या करते हैं, देखिए, कल्चर ऑफ लिटरेरी ग्रुप ऑफ अर्बन्स, दिस इज बृहत परंपरा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ट्रेडिशन। याद रखिए ये एग्जाम में आया है। ग्रेट ट्रेडिशन क्या होता है, बृहत परंपरा, जो शहरों की परंपरा है, साक्षर वर्ग, जो लिटरेरी वर्ग है, जो साक्षर का मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे इलाहाबाद में अय्याश पढ़े लिखे, अय्याश ही नहीं। अच्छा देखिए, एक और चीज़ कहनी है यार, मेरी बातों का आप लोग गलत मतलब मत निकाला करिए, मेरी भावनाओं को समझिए, बातों का गलत मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, द कल्चर ऑफ द लिटरेरी ग्रुप ऑफ द अर्बन्स, मतलब शहर में जो लोग रहते हैं
उनकी परंपरा, शहर में जो लोग रहते हैं उनकी परंपरा, क्या परंपरा है भाई, शाम को जाएंगे क्लब में बैठेंगे, सिविल लाइंस है, हर शहर में कहीं ना कहीं सिविल लाइंस होता है, वहाँ घूमेंगे, ये क्या है, शहरों की परंपरा। शहरों का एक अलग अपना रीति रिवाज होता है, भाई हमने गांव छोड़ा तो हमारे भाई शहरों के हिसाब से अडॉप्ट करते हैं ना। तो जो कल्चर ऑफ लिटरेरी ग्रुप ऑफ द अर्बन्स, उसको बोलते हैं क्या, बृहत परंपरा। रात में बैठे, पिया, अच्छा पिया, बुरा पिया, कोल्ड ड्रिंक पिया, जो पीना हो पिया, ये बैठकबाजी, आराम परस्त ज़िंदगी, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी रॉयल्टी भरी ज़िंदगी है। दूसरा है लघु परंपरा। लघु परंपरा क्या है, वो जो गाँवों और शहरों में निरक्षर लोग हैं उनकी जो परंपरा है। जो गांव और शहरों में निरक्षर, एग्जैक्टली यही है, याद रखिए, ये लिखा हुआ ये इग्नू की नोट्स से है। इसका मैं पूरा का पूरा फ़ोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। मैं देखिए इतना जो भी पढ़ा रहा हूँ इसकी फ़ोटो है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये सब बता रहा हूँ, ये सब नहीं मिलेगा आपको। मेन चीज़ों की डेफिनेशन की फ़ोटो मैं आपको खींच के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, बहुत डिटेल नोट्स मैं आपको नहीं, मैं हर जगह से, हर किताब से जो जो अच्छी चीज़ें हैं चैप्टर वाइज, वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। मेरी अपनी कोई बुक नहीं है, मैं मज़ा ले रहा था पिछली बार, आप उसको सीरियस समझिए, मेरी अपनी कोई बुक नहीं है, ना ही मेरा अभी भविष्य में ऐसा कोई प्लान है। तो आइए, लघु परंपरा क्या होती है, लिटिल परंपरा, ग्रामों और शहरों में निरक्षर लोगों की जो परंपरा होती है। अब इसका ये मतलब आप कतई गलत मतलब मत निकालिएगा, निरक्षर लोगों की परंपरा खराब होती है, एकदम कतई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह की, हर गांव की अपनी एक परंपरा होती है। जैसे आपको पता होगा ग्राम देवी की लोग पूजा करते हैं, ग्राम से बाहर कभी जाते हैं तो भगवान को मना के जाते हैं, ईश्वर या अल्लाह को मना के जाते हैं। हर इंसान, हर ग्रुप या हर गांव या हर निरक्षर या शहरों में जहाँ जितने भी निरक्षर लोग हैं, सबकी अपनी अपनी परंपरा होती है, उसको क्या बोलते हैं, लिटिल परंपरा। अब इन दो परंपरा को आप समझ गए हो तो मुझे अब एक चीज़ और आ जाती है, दो और चीज़ें। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा पड़ रहा है, लेकिन बताइएगा अच्छा लगा कि बुरा लगा, अदरवाइज आई विल मेक द शॉर्ट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। एक होता है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता, ठीक है ना। सार्वभौमिकता को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। सार्वभौमिकता क्या है, देखिए, बृहत परंपरा, जो शहरों में लोग वाले रहने हो, इन्होंने अपना एक अपना कल्चर बना रखा है। भाई शहरों का कल्चर क्या है, रात में देर रात तक काम करना, आराम से बैठ के मज़े करना, मस्ती करना, दिन भर काम करना, रात भर आराम करना, रात में 2 बजे तक मस्ती करते रहना, घूमते रहना। ये कहाँ की कल्चर है, बृहत कल्चर है या ग्रेट ट्रेडिशन है। ये क्या है, सांस्कृतिक विशेषता है, किसकी, ग्रेट कल्चर की। और गांव की विशेष सांस्कृतिक विशेषता क्या है, जल्दी से जल्दी भाई दिन में 4 बजे तक काम करना, 9 बजे तक मस्त सो जाना, सुबह 4 बजे उठना। ये सब लोग 4 बजे सोते हैं, ये 4 बजे उठ जाते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। प्लस ये लोग अय्याशी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग अय्याशी नहीं करते, ये लोग अय्याशी भी करते हैं, ये बहुत अच्छे से शांति से रहते हैं। अब होता क्या है, यूनिवर्सलिज्म क्या होता है, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा संकीर्णता क्या होता है। गांव वाले जब लिटिल परंपरा, जब लघु परंपरा के लोग आके बृहत परंपरा में शामिल हो जाएं तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सलिज्म। लिख लीजिएगा एक जगह, जब लघु परंपरा के लोग आके बृहत परंपरा में शामिल हो जाएं, मतलब गांव से लोग आए और शहर में रम गए, वो क्या है, यूनिवर्सलिज्म। और पलट दीजिए, जब शहर के लोग आके गांवों में बस गए और गांव की भाषा में मिल गए, उसको बोलते हैं क्या, संकीर्णता या स्थानीयकरण, पैरोचिलिज्म, पार्शियलाइजेशन बोलते हैं उसको, संकीर्णता या स्थानीयकरण। ऐसा कहीं होता है, हाँ, पंजाब में ये सब बहुत होता है। लघु परंपरा मतलब ये संकीर्णता, पार्शियलाइजेशन क्या होता है, शहर में लोग मेहनत करते हैं, शाम को गांव में जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ में सटे हुए गांव हैं, दिन भर चंडीगढ़ में कमाएंगे, शाम को गांव में जाएंगे, मस्त आराम से गांव में ही रहेंगे। इसको बोलते हैं क्या, अगर बृहत परंपरा के लोग चले जाएं कहाँ पे, घुल मिल जाएं इस परंपरा के लोगों से, बृहत परंपरा के लोग ये परंपरा को सीख लें तो उसको बोलते हैं क्या, संकीर्णता। और अगर लिटिल परंपरा के लोग बृहत परंपरा में घुस जाएं तो उसको बोलते हैं क्या, सार्वभौमिकता, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब आ जाइए, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो भी बताइएगा, बुरी लगी हो तो भी बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।